नमस्कार, हैप्पी दिवाली। आप देख रहे हैं सिलसिला। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। 5 दिवसीय दीपोत्सव का आज दूसरा दिन, आज छोटी दिवाली का दिन है और सुजानगढ़ का मार्केट दुल्हन की तरह सज चुका है। चारों मार्केट जो घंटाघर से निकलते हैं, चारों तरफ इस बार सजावट की गई है और बरसों बाद ऐसी सजावट देखने को मिल रही है। और मैं पहले आपको बता चुका हूँ, 5 दिवसीय त्यौहार तो है ही, साथ में त्रिकोण त्यौहार चल रहा है। क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है, राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हैं और दिवाली का 5 दिवसीय पर्व है, तो लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। मैं इस समय नया बाजार से लेकर घंटाघर तक आपको नज़ारा दिखाऊंगा, जहां पर ऐसा लग रहा है जैसे तारे जमीन पे उतर आए हैं। पूरा सुजानगढ़ दुल्हन की तरह सजा हुआ है और लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। पटाखों की दुकान पर भीड़ है, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर भीड़ है, ज्वेलर्स की दुकान पर भीड़ है, प्रत्येक दुकान पर भीड़ है और लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं और दिवाली की रौनक सुजानगढ़ में देखते ही बन रही है। आइए सुजानगढ़ से आज छोटी दिवाली के इस खूबसूरत रात्रि का अवलोकन करते हैं। स्टेशन रोड का दृश्य आप देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे तारे जमीन पे उतर आए हैं। बड़ा सुंदर नज़ारा है। नया बाजार से लेकर घंटाघर तक बहुत ही खूबसूरत सजावट की गई है। देखिए ये नज़ारा। देखिए अभी भी तैयारी चल रही है, डेकोरेशन बाकी है अभी भी। ये देखिए, ये मिस्त्री लोग अभी भी कर रहे हैं। बड़ा सुंदर और भव्य नज़ारा आप सुजानगढ़ से देख रहे हैं। ये देखिए पटाखों की दुकानें सज चुकी हैं और आज छोटी दिवाली है, फिर भी देखिए पटाखों की दुकान पर भीड़ देखिए आप। लोग जमकर आतिशबाजी खरीद रहे हैं। जिस तरह आपकी दुकान आप देख रहे हैं, प्रसिद्ध आतिशबाजी की दुकान है। तो सुजानगढ़ में दीपावली की रौनक देखते ही बन रही है और आज आतिशबाजी की दुकानों पर जमकर खरीदारी हो रही है। आज छोटी दिवाली है, कल दुकानों पर भीड़ ज्यादा होने वाली है, इसलिए समझदार लोग आज ही पटाखे खरीद रहे हैं, क्योंकि कल पटाखों की दुकान पर 2-2 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। पिछले वर्ष मैं पटाखे खरीद ही नहीं पाया था। मैं निर्मल जी सुराब की दुकान पर आए तो इतनी भीड़ थी और मेरे पास वक्त नहीं था। मैं गलत ही कह रहा हूँ, पिछली बार मैंने पटाखे नहीं छोड़े क्योंकि मैंने देर कर दी थी। लेकिन ये देखिए यहाँ पर जमकर खरीदारी हो रही है। बहन भाई दोनों देखिए, मैं देख रहा हूँ क्या 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 खरीदा आज पटाखों के रूप में। आज बहुत सारे पटाखे खरीदे गए हैं, जैसे गंगा जमुना खरीदी गई है, स्काई शॉट खरीदे गए हैं, फुलझड़ियाँ खरीदी गई है। तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छी क्वालिटी के पटाखे दिए जा रहे हैं। सो बहुत अच्छा लग रहा है गाँव। मैं देख रहा हूँ ये काफी बड़ा पटाखा खरीदे आपने। अच्छा, ये पटाखे कल के लिए हो रहे हैं या आज छोड़े जाएंगे? इनको आज भी छोड़े जाएंगे, कल के लिए भी छोड़े जाएंगे, दोनों के लिए छोड़े जाएंगे। आप ही बताइए कैसी उमंग है दिवाली को लेकर? बहुत अच्छे। लिटरली मोस्टली हमने स्काई बॉम्ब से लिए जी, क्योंकि छोटे मोटे चलो फोड़ते रहते हैं, बट भैया और सब आए हुए हैं, सब फैमिली इकट्ठा हो रखी है, तो एक साथ स्काई बॉम्ब से एक जलाएंगे तो ऊपर फूटेगा तो अच्छा भी लगेगा, लाइक फ्लावर या फिर कुछ पैटर्न बनेगा तो वो देखने में मजा आएगा। यानी आसमानी आतिशबाजी। आसमानी आतिशबाजी बहुत पसंद है। गेट टुगेदर होने का मजा ही अलग होता है सबके साथ। बिल्कुल, पूरा परिवार जब यहाँ होता है। मैं जानता हूँ कि आप लोग सब बाहर रहते हैं, इस बार सारा परिवार यहाँ पर है? सारा नहीं है, मोस्टली अभी सब अंडमान ही है। मोस्टली पापा और भैया और 2-3 भाई और सारे अंडमान है अभी। मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे मोहल्ले के हैं, राजकुमार जी बोरा और उनके पुत्र हैं, उनकी बेटी हैं, दोनों यहाँ पर। चूंकि ये अंडमान निकोबार रहते हैं तो सुजानगढ़ में इस बार दिवाली मना रहे हैं, तो बाहर रहने वालों को त्योहार पर जब घर आ जाते हैं उस समय अलग ही मजा आता है। तो कितना फर्क रहता है वहाँ पर दिवाली मनाने में, अंडमान निकोबार में और सुजानगढ़ में? बहुत फर्क है, क्योंकि मोस्टली उधर साउथ इंडियन पीपल है तो इतना अच्छे से सेलिब्रेट नहीं होता, क्योंकि नॉर्थ में ज्यादा अच्छे से दिवाली और जितने भी फेस्टिवल है वो अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं एंड लोग अच्छे से मिलजुल कर एक साथ मिठाइयाँ बनाते हैं, अच्छे से सेलिब्रेट करें। सो दैट्स रियली ग्रेट, नाइस, अच्छा लगता है। क्या क्या तैयारी है दिवाली की? क्या क्या करने वाले हैं आज और कल? आज मोस्टली हमने घर को सजाया है, बहुत प्यारा सजाया है। मैं और भाभी लगे हैं, मम्मा किचन में लगे हैं, तो वो मिठाइयाँ का पूरा ले रखा है। हमारे भाई साहब ने पटाखों का और उनको देखने का, लाइटों का, सबका ले रखा है जिम्मा। और अभी हम सब रेडी होके, जैसे यम पूजा और सब कंप्लीट करके अभी सब छत पे इकट्ठा होके पटाखे फोड़ेंगे। देखिए सबने अपने अपना काम संभाल लिया है। ये
डेकोरेशन करेंगे, आतिशबाजी करेंगे। मम्मी घर में जो रसोई वगैरह बनाएगी, और आपने क्या क्या भूमिका ली है? हम भी लाइट, हम लोग तीनों साथ मिलके लाइट और डेकोरेशन हम सब मिलके कर रहे हैं। यानी बच्चे लोग जो है वो पटाखे छोड़ने का और सजावट करने का काम करेंगे, मम्मी पापा है वो घर को सजाने का, उसके अलावा रसोई में अच्छे अच्छे व्यंजन बनाने का काम करेंगे। ये तो मजा है, दिवाली पर हर व्यक्ति अपने घर में काम करता है। और कल दिवाली का दिन तो कह रहा हूँ कि बस ऐसा लगता है कि जैसे उमंग है वो दिल से निकल रही है, फूट रही है। ऐसा भव्य, ऐसा दिव्य दुनिया का त्योहार, दिवाली का त्योहार। और आप देख रहे हैं आतिशबाजी की दुकानों पर भी, इधर देखिए ये सब लोग देखिए, यहाँ पर निर्मल जी शराब की दुकान है, दोनों बेटे भी यहाँ पर लगे हुए हैं। कि कैसी खरीदारी चल रही है पटाखों की? खरीदारी तो अनुमान नहीं लगा सकते। क्या बात है। हाँ, क्योंकि वैसे भी प्रसिद्ध है क्वालिटी के लिए अपना दुकान, तो सब क्वालिटी प्रोडक्ट लेने के लिए यहाँ पर आते ही हैं। अच्छा, एक वो ग्रीन पटाखे वाले, इस बार भी वही नियम लागू है? हाँ, नियम वो सुप्रीम कोर्ट ने पहले लागू कर दिया था, तो सारे के सारे पटाखे ग्रीन क्रैकर्स ही है, वही बनते हैं अभी, जिसमें पोल्यूशन कम से कम होता है। बिल्कुल। देखिए मैं आपको बता दूं, एक वीडियो वायरल हुआ था अभी भी, एक व्यक्ति हाथ में पटाखे छोड़ रहा है, बहुत वायरल हुआ। वो इसी दुकान के निर्मल जी शराब है, जो अभी आप पीछे देख रहे थे, जब इस तरह से जिला बना था सुजानगढ़। जी जी, जब बहुत ज्यादा खुशी में व्यक्ति उमंग में आ जाता है, तो सुजानगढ़ जिला बनने की खुशी में उन्होंने रिस्क लिया था ये। बाकी सजेस्ट नहीं करते किसी को भी, हर कोई नहीं करना चाहिए हर किसी बहुत को। अच्छी बात है। चलिए हम निर्मल जी से मिलेंगे, जिनको आपने देखा था, वो वीडियो वायरल हुआ था। ये देखिए आज ही लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है पटाखे खरीदने के लिए। ये देखिए दिवाली पर सबसे ज्यादा व्यस्त कोई रहता है तो ये व्यक्ति है निर्मल जी। देखिए थैले भर भर कर पटाखे खरीदे जा रहे हैं। यही तो मजा है, दिवाली पर सबसे मजा आतिशबाजी का ही आता है। और ये देखिए ये शॉप नंबर 2 है, जो पूरी तरह से पटाखों से भरी हुई है। और मुख्य दुकान पर अभी हम बातचीत कर ही रहे थे, और यही आप तो आप पहचानेंगे जिन्होंने हाल ही में पटाखे अपने हाथों में फोड़े थे, वीडियो काफी वायरल हुआ था उनका। निर्मल जी सर आपसे बातचीत करता हूं तो थोड़ी मुझे दिक्कत होती है, क्योंकि मैं ज्यादा लंबा और ये थोड़े नाटे हैं, लेकिन इनकी बातें बहुत रोचक होती है। हाल ही में जिला बना सुजानगढ़, तो एक वीडियो वायरल होता है जिसमें ये अपने हाथ से पटाखे छोड़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि बहुत जोखिम भरा, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन इनको अपने पटाखों पर इतना भरोसा है कि ये कभी गलत नहीं फोड़ते, क्योंकि नए पटाखे रखते हैं। तो ये प्रमाणित था कि पटाखे अच्छे होते हैं तभी हाथ में छोड़ते हैं। आपका वीडियो काफी वायरल और लोगों ने कमेंट किए थे कि ऐसा क्या क्यों कर रहे हैं। मेरे को भरोसा ही है कि मैं जो भी पटाखे है ब्रांडेड बढ़िया कंपनियों के, कोक, सोनी, अनिल कंपनियों के पटाखे सेल करता हूँ, कचरा नहीं बेचता हूँ। इसलिए मेरे को कंपनियों पे भरोसा है, तो मेरे पे भरोसा हो गया। कोई भी पटाखा हो मैं ब्रांडेड ही बेचता हूँ। और मैं पब्लिक से, आम आदमी से ये भी गुजारिश करूँगा कि आप ब्रांडेड पटाखे खरीदें, कंपनी का नाम और लोगो ग्रीन ये देख के खरीदें। जैसे कोई भी हो तो आपको मज़ा आएगा, त्यौहार मनाने का खूब मज़ा आएगा। और अपन लोकल कंपनी को माल लेंगे तो हो सकता है किसी का हाथ जल जाए, किसी का मुंह जल जाए। पटाखे के अपन पैसे देते हैं, फ्री में तो लेते नहीं है, वो पटाखे फूटे ही नहीं, फिर अपने रोते जाएं। अच्छा वो दुकान पर जाके देखते तो दुकानदार भी नहीं मिलता है। हम तो क्या है कि 56 साल से आपकी सेवा में सेवारत है, और आप जब भी आओगे, जब भी देखोगे, मेरे को ये प्रॉफिट का एहसास नहीं, मेरे को तो ये है कि पब्लिक की सेवा, पब्लिक को बढ़िया क्वालिटी की बढ़िया चीज मिले। ये देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं, दिवाली पर बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं लेते हैं, लेकिन उमंग है। बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं, श्रावण महीने में आप देखते हैं आपके फोटोज भी काफी वायरल होते हैं। ये पटाखा आप बता रहे थे, क्या बताइए? ये अभी नया वायरल हुआ है, वो एक की 47 क्या बात सबसे चीप पटाखा है। इसका वीडियो भी मैं आपको देता हूँ अभी। ये 2 मिनट 37 सेकंड चलता है, बराबर चलता है। और इसमें आप कमरे में, घर पे, हॉल पे कहीं भी चला सकते हैं, कहीं भी नहीं चला सकते आप, कहीं भी चला सकते हो, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। और बहुत चीप है, ज्यादा महंगा भी नहीं है। जैसे आप 5000 की लड़ी चलाते हैं, वो 5000 की लड़ी हर एक गरीब आदमी नहीं ले सकता। उस लड़ी की कीमत होती है 700, 800, 1000 तक, और ये कीमत ये 5000 की जगह 50,000 बार चलता है, और उससे कीमत भी 1/4 है। इसलिए इसको आप ऐसे कई पटाखे ऐसे हैं, जो पटाखे आप देखोगे तो आपको क्या रेट का है? ये करीब 300 रुपए का है। देखिए 2.5 मिनट चलता है, 2 मिनट 37 सेकंड, 2 मिनट 37 सेकंड। AK-47 नाम आता है, पसीने आ जाते हैं, लेकिन ये कुछ न कुछ नया लेके आते हैं निर्मल जी। है अपना ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखिए ये बड़े बड़े पटाखे सारे आप देख रहे हैं यहाँ पर लगे हुए हैं। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, बहुत अच्छी चेतावनी दी है कि पुराने पटाखे नहीं खरीदें, कंपनी के ब्रांडेड खरीदें, ताकि दुर्घटना का खतरा नहीं हो। अनार हाथ में फट जाता है, पटाखे जो है वो जमीन पर, जो बड़े ये बक्सा आप देख रहे हैं, कई बार ये बक्सा पूरा वहीं फट जाता है, बहुत सारे लोग जल जाते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि कल ही एक आदमी आया था मेरे पास,
मार्केट से कोई पेंसिल लेके आया था, मेरे पास रोते रोते हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। बच्चे का 5 साल का बच्चा था, उसके दोनों हाथ जल गए। मैंने कहा भैया कहाँ से लाया? क्या मैंने गांधी चौक से लाया था? हमारे से तो नहीं लेकिन आपसे नहीं ली, पर इसका इलाज बताओ। क्योंकि इसका इलाज तो भगवान ही करेंगे, क्योंकि आपने लोकल का माल लिया है। वो पटाखे फट गए, उसके दोनों हाथ जल गए, अभी भी वो हॉस्पिटल में एडमिट है। बिल्कुल बिल्कुल सावधानी रखें, पटाखे बच्चे छोड़े तो उनके पास रहें और पुराने पटाखे नहीं खरीदें, थोड़ा सा लालच नहीं करें। सस्ते के चक्कर में आपकी जान जोखिम में हो सकती है, इसलिए आतिशबाजी सावधानी से करें, बच्चों के पास रहें और नए पटाखे ब्रांडेड कंपनियों के पटाखे ही खरीदें। वाह क्या सजावट है, देखिए सुजानगढ़ की। छोटी दिवाली की रात का नजारा आप देख रहे हैं। लोग आतिशबाजी देखने के लिए आज भी मार्केट में पहुंचे हैं। एकदम स्ट्रेट रहेगी पड़ेगा। जरा ये नज़ारा देखिए सुजानगढ़ का, बिजली की सजावट का। घंटाघर के पास सत्य मिष्ठान भंडार की दुकान की तरफ जाते हैं तब ये डेकोरेशन की गई है घंटाघर के पास। दोस्तों बिजली की सजावट तो आप बहुत देखते हैं, दिवाली पर हमेशा सुजानगढ़ में होती है, लेकिन इस बार की सजावट निश्चित रूप से बड़ी खूबसूरत नजर आ रही है। हालांकि मुख्य घंटाघर का जो चौराहा है वहाँ घंटाघर के आसपास की सजावट आज नहीं हुई है, लेकिन घंटाघर से सत्य मिष्ठान भंडार की तरफ जाते हैं तब आप देखिए यह नज़ारा बड़ा सुंदर लग रहा है और अद्भुत और अलौकिक बिजली की सजावट नजर आ रही है। दिवाली पर सुजानगढ़ का मार्केट दुल्हन की तरह सजा हुआ है। आज सुजानगढ़ के घंटाघर के पास जो सजावट हुई है वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। छोटी दिवाली की रात का नज़ारा सुजानगढ़ से आप देख रहे हैं। हालांकि पूरा मार्केट नहीं सजा है, लेकिन घंटाघर से सत्य मिष्ठान भंडार की तरफ अपन जाते हैं तो उस मार्केट पर जो सजावट की गई है वो भी खूबसूरत है। हालांकि जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ पर सजावट कल रात्रि में होने वाली है, क्योंकि ये पूरा चौराहा सजा दिया जाता है। यहाँ पर गणेश जी महाराज, साथ में मिट्टी की प्रतिमाएं बनाई जाती है, खूब लोग डांस करते हैं, बड़ा मंच यहाँ पर बनाया जाता है। लेकिन आज छोटी दिवाली पर जो ये सजावट है ये निश्चित रूप से लोगों को काफ़ी आनंदित कर रही है और निश्चित रूप से लग रहा है कि इस बार दिवाली पर सुजानगढ़ में बहुत कुछ खास होने वाला है। देखिए सजावट देखने वाले काफ़ी बड़ी संख्या में मार्केट में पहुंचे हैं। बड़ा सुंदर नजारा है ये। शानदार बिजली की सजावट छोटी दिवाली की रात सुजानगढ़ से आप देख रहे हैं। देखिए ये नज़ारा, सबसे ज़्यादा आतिशबाजी या मिठाई की दुकान पर भीड़ रहती है। सुजानगढ़ की सबसे प्रसिद्ध सत्य मिष्ठान भंडार का दृश्य आप देख रहे हैं। सुजानगढ़ के प्रसिद्ध सोशल वर्कर समाज सेवी सुरेश जी अरोड़ा आप देख रहे हैं। अब रात्रि में थोड़ा सा फुर्सत में नजर आ रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ। मित्रों एशियन सुजला प्रत्येक त्योहार पर कोई मैसेज भी लेकर आता है या कुछ जो खास होती है वो चीजें आपको बताने का प्रयास करता है। इस बार दिवाली खास इसलिए है क्योंकि 3 फेस्टिवल देश में बहुत चर्चित हो रहे हैं। पहला क्रिकेट का वर्ल्ड कप जो इस समय चल रहा है, जिसमें भारत अभी तक अविजित चल रहा है, सारे मैच भारत ने जीत लिए हैं। दूसरा राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और इसी महीने होने वाले हैं, तो उसकी भी खूब धूम है। नेता रैलियां कर रहे हैं, नेता मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन दिवाली उसमें भारी पड़ रहा है क्योंकि
हमारे देश का सबसे बड़ा त्योहार है। हालांकि दिवाली हर साल आती है, त्योहार जो है वो प्रत्येक वर्ष मनाए जाते हैं, लेकिन चुनाव का जो त्योहार है वो आप सब जानते हैं 5 साल से आता है। और अगर क्रिकेट की बात करें तो वर्ल्ड कप 4 साल से आता है, लेकिन फिर भी दिवाली भारी पड़ रही है। और अगर सुजानगढ़ में त्योहार की बात करें या कोई भी उत्सव की बात करें तो एक चेहरा सबसे आगे नजर आता है, वो हमारे सुजानगढ़ के सबसे प्रसिद्ध समाजसेवी सुरेश अरोड़ा जी। केवल समाजसेवी नहीं है, एक्टर भी हैं। राजस्थानी बचीड़ में भी आप देखते हैं, हमारी बहुत सारी फिल्में भी साथ हैं। और बचीड़ के एक और कलाकार एक बार दिखाएं, विनोद जी सेन भी आप देख रहे हैं यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि दिवाली पर आप भी सारे काम छोड़कर अपने मित्र के सहयोग के लिए यहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो सुरेश जी, दिवाली की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहला सवाल तो मिठाई से संबंधित करना चाहूँगा, क्या क्या खास बनाए, क्योंकि इतने रंग आपकी मिठाई में नजर आते हैं कि इनके नाम भी याद नहीं रख सकता कोई। देखिए शिव जी, सबसे पहले तो मैं एशियन चैनल के सभी दर्शकों का, सभी फॉलोअर्स का, सत्यम परिवार और सत्यम मिष्ठान और राजस्थान बछीड़ की तरफ से सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मिठाई का जो आप बता रहे हैं, तो देखो त्योहार जो भी हो तो मिठाई के बिना अधूरा है। बिल्कुल। और अभी जैसे आपने बताया 3 पर्व चल रहे हैं, क्रिकेट का भी चल रहा है, साथ में लोकतंत्र का उत्सव है अपना, चुनाव वो भी चल रहे हैं, और दीपावली है। तो वाकई में दीपावली भारी है। क्यों, अभी कई लोगों ने पूछा राजनीति के चक्कर में कि भैया आपके सुजानगढ़ में क्या चल रहा है, तो हमने तो कहा अभी तो दीपावली की सीजन चल रही है, अभी और कुछ अभी नहीं, तो मिठाइयाँ चल रही है, अभी तो केवल मिठाइयाँ चल रही है। या रात्रि में पटाखे चलेंगे। वो पटाखे चलेंगे तो चुनावों का माहौल भी बनेगा, वो दीपावली के बाद आराम से बनेगा। अभी 3 दिन लोगों में माहौल दीपावली का चढ़ा हुआ है, तो सब एक दूसरे के लिए तरह तरह की मिठाइयाँ ले जा रहे हैं और आपस में एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। कल धनतेरस की दी, आज छोटी दिवाली की दी, अब कल मेन दिवाली है ही, तो फिर गोवर्धन पूजा है, फिर गोवर्धन पूजा है, भैया दूज है। तो लगातार अभी 5 दिन तो अभी उत्सव लोकतंत्र के साथ साथ अभी मिठाई का ही चलेगा उत्सव। और मिठाई में है तो इस बार क्या है, काजू ड्राई फ्रूट के आइटम काफी तरह के बनाए हैं कि लोगों में ज्यादा पौष्टिकता का वो मिठाई का ध्यान रखते हुए, बस अभी जरूरत है, क्यों आगे पूरा मेहनत करनी है चुनाव में। तो अभी जब खा पी के एकदम चुस्त रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, तो पूरी भागादौड़ करेंगे चुनाव में। और ड्राई फ्रूट की काफी मिठाइयाँ, छन्ने की काफी मिठाइयाँ, अब नाम तो अभी मैं लेऊंगा तो नेल नहीं पाऊंगा सबके, सुबह हो जाएगी, तो इसलिए वो तो मिठाइयों का खूब अच्छी रौनक चल रही है। देखिए हमारे मित्र जुड़ रहे हैं, फिल्म अभिनेता गजानन जी मानव। आपसे निवेदन है, सत्यम मिष्ठान भंडार आ जाएं आप। जी जी हाँ, आ जाइए, आप आइए। देखिए आपकी तरह हमारे फिल्मी एक्टर है वो भी, जिन्होंने बहुत बड़ी राजस्थानी फिल्म बनाई थी। हाँ, तो जारी रखें अपनी बातचीत को। नहीं, बाकी कुछ है, अभी त्योहार का जो माहौल है तो उसका कुछ, ये विनोद जी अभी घूम के आए, मेरे को तो देखो टाइम मिला नहीं मार्केट में जाने का, तो आगे का थोड़ा हाल ये मार्केट का, ये मैसेज आप हमेशा देते हैं। तो एक तो लोकतंत्र का पर्व है, बिल्कुल प्रत्येक व्यक्ति का, एक आप होली या दिवाली पर लोगों को चेतावनी भी देते हैं पटाखों से संबंधित कि नए पटाखे पुराने नहीं। तो तीनों चीजों में क्रिकेट के प्रति लोग आजकल हम देखते हैं कि सट्टे पर लोगों का ज्यादा मोह हो गया, तो तीनों के संबंध में आप अपना मैसेज दें, क्योंकि इंस्टाग्राम पर भी लोग बहुत सारे फॉलो करते हैं विनोद जी और सुरेश जी को। देखो मैं तो मैसेज तो यही देना चाहूंगा सबसे पहले तो क्रिकेट के लिए, तो क्रिकेट अपना खेल है, चलो बढ़िया है, लोगों में काफी रोमांच है क्रिकेट के लिए, तो उनसे निवेदन एक तो यही कि आप क्रिकेट खेलें, देखें खूब, इससे सेहत अच्छी रहती है, तंदुरुस्त रहते हैं। लेकिन आप ये जो सौदा सट्टा ये करते हैं वो कम से कम नहीं करें, जिससे आपके पीछे जो परिवार वाले हैं वो कोई परेशानी में नहीं आए। आप अपना मनोरंजन करें, क्रिकेट में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात रही लोकतंत्र की पर्व की, तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि आगे 25 को चुनाव आ रहा है, तो उसमें किसी भी पार्टी के दबाव में नहीं आके जो नेता आपको अच्छा लगता है, जिसने अपने सुजानगढ़ के लिए, अपने विकास के लिए अगर किसी ने काम किया है, या जो वादे अब पार्टियां जो कर रही है उसमें से आपको कौन लग रहा है कि सच्चा है और क्या विकास करेगा, तो आप उसका सपोर्ट कीजिए। और चुनाव है तो वोट है, तो वोट अपने मन से सोच विचार के दीजिए, किसी के बहकाव में आके पैसे लेके या कोई फरीके चीजों के चक्कर में वो वोट ना दें। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि शादियों का सीजन है, तो आप 5 मिनट का समय निकालें, लेकिन वोट देने जरूर जाएं।
अगर दुल्हन है तो उसको भी 5 मिनट टाइम निकाल के वोट देने जरूर जाना चाहिए, जिससे लोकतंत्र में अपनी जो भूमिका है वो पूरी सफल हो सके। वेरी गुड, वेरी गुड। उस दिन हम प्रोग्राम बनाने वाले थे और सुरेश जी मुझे कॉल कर रहे थे कि 23 तारीख की डेट है वो लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा वोटिंग परसेंटेज घट सकता है। और उस बातचीत के दौरान ही घोषणा हो गई कि 25 तारीख को चुनाव होने वाले हैं। अपन जो प्रोग्राम बना रहे थे उससे पहले अपन जो चाह रहे थे वो हो गया था, तो वो बहुत बढ़िया एक अच्छा निर्णय था सर गवर्नमेंट का कि उन्होंने 23 की जगह 2 दिन बढ़ा के आगे किया, नहीं तो वोट परसेंट मेरे हिसाब से कम 30% और घटता। और अब रही बात दीपावली की, तो दीपावली भी क्या अपने उत्साह का माहौल है, तो एक दिन आप जरूर एक टाइम के हिसाब से पटाखे जरूर छोड़ें, कोई मना नहीं करेगा पटाखे छोड़ने से, त्योहार है तो छोड़ने भी चाहिए पटाखे। ये नहीं है कि केवल एक दिन अपन आधे घंटे पटाखे छोड़ने से वातावरण प्रदूषण होगा, लेकिन अपन को टाइम की लिमिट का ध्यान रखना चाहिए और एक शालीन तरीके से जो ये पटाखेबाजी है वो होनी चाहिए एक खुले मैदान में या छत पे, तो उस हिसाब से अपना मनोरंजन भी करे, लिमिट के हिसाब से करें। अच्छी बात कही, क्योंकि दिवाली जब आती है तो पटाखों के संबंध में कहा जाता है कि प्रदूषण करें। मैंने अभी मैसेज पढ़ा था कि न्यू ईयर पर आतिशबाजी होती है तो प्रदूषण नहीं होता, बर्थडे होता है या वर्ल्ड कप या कोई भी होता है तो वहाँ आतिशबाजी होती है तो प्रदूषण नहीं होता, लेकिन दिवाली आते ही आतिशबाजी से प्रदूषण हो जाता है। ये बात समझ से परी होती है। अब बातचीत करेंगे हमारे राजस्थानी भचीड़ के जो मुख्य कलाकार है विनोद सेन जी। विनोद जी बहुत बहुत बधाई आपको दिवाली की। आपको भी और आपके जितने भी फॉलोवर्स हैं सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सभी की दीपावली शुभ हो जी। क्या आप भी कोई मैसेज? जी जैसे अभी ये बता रहे थे कि वोट जो देना है वो अपनी पसंद से दे, तो मैं ये मिठाइयों से लेके कहूँगा कि जैसे आप यहाँ सोच के आते हैं कि कौन सी मिठाई लेनी है, अच्छी मिठाई लेनी है, सोच समझ के लेते हैं, और वैसे ही आप वोट भी सोच समझ के एकदम आराम से देवें, क्योंकि बार बार ये चुनाव है वो मतलब रोज नहीं होते हैं। 5 साल के लिए आप एक नेता को चुन करके यहाँ पे आते हैं, फिर आप किसी को दोष न दें हमारे नालियाँ नहीं बनी, हमारा ट्रांसफर नहीं हुआ, हमारा काम नहीं हुआ, हम ही हैं उसके बाद में ये नेता आते हैं। तो अपने अधिकार को समझे और अपने पावर को जाने। बहुत बड़ा मैसेज है। मैं आपको बता दूं ये कि मिठाई खाते हैं 5 मिनट मुंह में स्वाद रहता है, लेकिन सोच के देखते हैं कि मिठाई कौन सी अच्छी है, अच्छी मिठाई लेते हैं। और 5 मिनट की जगह 5 साल जो प्रत्याशी रहता है उसके लिए वोट करते हुए हम इतना नहीं सोचते। एक और चीज कहूंगा, प्रलोभन में नहीं आए, शराब के चक्कर में नहीं आए, बिल्कुल ईमानदारी के साथ जो अपना जीवन व्यतीत करे और आपके नगर के लिए, आपके शहर के लिए, आपके देश के लिए जो सोचे उसको वोट दें, क्योंकि ये बहुत बड़ा पर्व है। 5 साल से आता है, दिवाली हर साल आती है, क्रिकेट का वर्ल्ड कप 4 साल से आता है, लेकिन लोकतंत्र का पर्व 5 साल से आता है। इसलिए सोच समझ कर वोट करें, वोट जरूर देना है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के हम वासी हैं, इस बात का हमें गर्व होना चाहिए। एक एक वोट हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। मेरे साथ जो व्यक्ति इस समय खड़ा है, मैं उनको देखता हूं तो गर्व होता है और कहीं ना कहीं मेरे प्रेरणा स्रोत भी हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, म्यूजिशियन गजानन जी मानव, महान हमारे स्वतंत्रता सेनानी पंडित गिरीश चंद्र मिश्र की परंपरा के ऐसे सजग प्रहरी जो वकालत भी करते हैं, जिनका बेटा एक अंतर्राष्ट्रीय फेम बन चुका है, जिसने बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय जो पुरस्कार हैं वो जीते हैं अपने फिल्मांकन के माध्यम से, अपने स्टोरीज के माध्यम से, अपने लेखन के माध्यम से। तो दिवाली के पुनीत अवसर पर आप भी सत्य मिष्ठान भंडार पे आए हैं, तो मुझे मौका मिल रहा है बातचीत करने का। सर बहुत बहुत स्वागत आपका, हैप्पी दिवाली। सबसे पहले मैं अपने सुजानगढ़ परिवार के साथ में पूरे देशवासियों को दीपावली के पावन पर्व पर शुभकामनाएं देता हूं। ये दीपावली के दीपक ये ज्ञान का संचार करे, जीवन में जीवन का अंधकार दूर करे और ज्ञान से इस जीवन को रोशन करे। हमारा अभी ये दोनों कोइंसिडेंट है कि ये दीपावली का त्योहार भी है और हमारे लोकतंत्र का त्योहार भी अभी 5 राज्यों के लिए चल रहा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना और मिजोरम के लिए। अब देश की जनता को ये सोचना है कि हमारी जो आज़ादी है वो बहुत संघर्ष के बाद हमें मिली है। बहुत से लोगों ने त्याग बलिदानी की, कई सदियों तक संघर्ष किया, तब जाके आज़ादी मिली। आज़ादी से लोकतंत्र मिला, लोकतंत्र से संविधान बना। और संविधान इसलिए है कि सब लोग मर्यादा में रहे। कोई भी आदमी कह दे कि 5 साल बाद मैं तो यहीं प्रधानमंत्री रहूंगा, नो। पब्लिक के अंदर पावर है ना लोकतंत्र में,
जनता के अंदर है सारा पावर, बिल्कुल और सारे के सारे जनता के सेवक है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, या किसी भी पद पे, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, कहीं पे भी बैठता हो, वो सारे के सारे लोग जनता की सेवा के लिए है। और संविधान की भी यही है कि शुद्ध अंतःकरण से वो उसका पालन करे। अब ये दीपावली का पावन पर्व राम जी के आने की खुशी में है। राम सबके लिए आदर्श है, राम है वो जीवन में मर्यादा का संदेश देते हैं, और धर्म सत्य का संचार करता है। धर्म का मतलब होता है अपना कर्तव्य पालन। अब ये है हमारे सुरेश अरोड़ा साहब, हमारे भाई। अब ये है कि भी ये मिठाई है इनकी, ये शुद्ध हो और उचित मूल्य हो। आप पत्रकार हैं तो आप अपना दायित्व बहुत मजबूती से निर्वहन करते हैं। आपने देखा, मैं आपका भी आभारी हूँ कि आपने बुलाया कि भाई मैं ये संदेश दूं। तो मेरा यही कहना है। दूसरा, कला के क्षेत्र में भी अभी जिस तरह का, मतलब केवल एक क्षेत्र नहीं है, सब में जो नैतिक पतन हुआ है भौतिकवाद की आंधी में, वो बहुत चिंताजनक है। नैतिक मूल्यों से ही जीवन चलता है, और मैंने देखा है कि आप अक्सर अपने इस चैनल के जरिए नैतिकता की अलग जगाते हैं। मैंने कोरोना में देखा आपको कि सुजानगढ़ में एक व्यक्ति है जो जगह जगह जाकर के लोगों को सचेत कर रहा है। एक दफे वो बाल से आ गई है, डायन आ गई, और उसमें भी आपने जनता की अवेयरनेस किया। तो वो सब, हाँ, वो चोटी कटने, तो वो जो चीजें हैं वो कोई पत्रकार नहीं कर रहा आजकल। यानी मीडिया को, जिस तरह से मीडिया का पतन हुआ है, मीडिया का काम है सच्चाई सामने रखना। प्रश्न जो जिम्मेदार आदमी है उससे करे। तो भी मैं ये कहूंगा कि जिन्होंने हित का काम किया है और जनहिताय काम किया है, क्योंकि लोकतंत्र में जनहित तो सर्वोपरि है। हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा तभी तो हम आगे बढ़ेंगे ना। और ये त्योहार है ना राम जी के आने की खुशी में है, इसलिए मैं मजबूती से कहूंगा कि जीवन में सत्य के मार्ग पे चलिए। सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, बहुत अच्छी बात कही है। और कह रहे हैं कि आजादी बहुत मुश्किल से मिली है, लोगों ने अपना बलिदान दिया है, अपना समय दिया है, अपना परिवार छोड़कर आंदोलन किया। और उसमें एक आपके दादाजी पंडित गिरीश चंद्र जी मिश्र, जिनका नाम लेते ही दिल श्रद्धा से भर जाता है। ऐसे परिवार से बिलोंग करने वाले आदरणीय गजानन जी मानव भी आज दिवाली पर हमें मिले, सुरेश जी अरोड़ा मिले, विनोद जी सेन मिले। कला जगत की बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जिन्होंने निश्चित रूप से कला के माध्यम से सुजानगढ़ का गौरव बढ़ाया है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि दिवाली का पर्व श्रद्धा से मनाए, प्रेम से मिलाए, क्योंकि समाज में भाईचारा और प्रेम बढ़ाने के लिए त्योहार होते हैं, ताकि हम सब मिलें, प्रेम से साथ मिलकर त्योहार मनाएं। और पटाखे छोड़ें तो ब्रांडेड पटाखे छोड़ें, बच्चों के पास रहें जब वो पटाखे आतिशबाजी करें, वोट जरूर डालें। और तीसरा, क्रिकेट, बहुत अच्छा मैसेज सुरेश ने दिया कि क्रिकेट को देखें, क्रिकेट को खेलें, सट्टा नहीं करें। बहुत बड़ी संख्या में युवा सट्टे में बर्बाद हो रहे हैं। तो दिवाली पर यह भी संदेश है कि सट्टा नहीं करें, चाहे वो झंडी मंडी हो या आंख दड़ा हो या कुछ भी हो, सट्टा बिल्कुल नहीं करें, आपके घर बर्बाद हो सकते हैं। दिवाली पर संकल्प करें, प्रेम से रहेंगे, भाईचारे से रहेंगे, वोट डालेंगे और आनंद के साथ दिवाली मनाएंगे। ये तमाम हस्तियों के साथ आज बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ और आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि शिव कुमार जी तिवारी, जो कि एक नैतिक मूल्यों की और ज्ञान की जो अलग जगाए हुए है, इसको ये सतत रखें, यही शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सर। तो दिवाली का त्योहार है तो दिवाली स्नेह मिलन भी चल रहा है, और जब भी मैं सत्य मिष्ठान भंडार पे आता हूँ कुछ ना कुछ खाने को मिल ही जाता है। कई बार लोग पूछते हैं कि आपकी फिटनेस का राज क्या है, तो मेरे फिटनेस का राज सत्य मिष्ठान भी है, क्योंकि मैं यही की मिठाई को यूज करता हूँ और यहाँ आता हूँ तो फ्री में मिल खाने को भी मिल जाती है। तो पहले आप वकील साहब को खिलाए। लीजिए सर, लीजिए, आप लीजिए। आप मेरे छोटे भाई हो, छोटे भाई को पहले, छोटे भाई पहले खाएगा, और ये मैं आपको, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बिल्कुल, चलिए फिर तो मैं विनोद जी को मैं खिला देता हूँ। देखो, मैं मिठाई नहीं खाता हूँ, इसी क्वालिटी की वजह से इन्होंने मुझे यहाँ दुकान में रखा हुआ है। नहीं खाते हो? डायबिटीज के चलते हुए, तो इन्होंने सोच समझ के मेरे को यहाँ पे रखा है। देखिए, ये होशियार लोग होते हैं कि अपने दुकान पर जो कर्मचारी और डायबिटीज पेशेंट रखे हैं, कोई मिठाई नहीं खा ले। ये सुरेश अरोड़ा, मैं मजाक कर रहा हूँ। सुजानगढ़ की पावन धरा, ये कलाकारों साहित्यकारों की धरती है। तो आज के इस पावन अवसर पर सबसे पहले मैं मेरे पूज्य दादाजी स्वतंत्रता सेनानी पंडित गिरीश चंद्र जी मिश्र, जो कि बहुत अच्छे कवि थे, रामायण जैसे महाकाव्य की उन्होंने रचना की, मंगल कवच
हनुमान जी के लिए उनका पूरे देश में, पूरे दुनिया के अंदर बसता है। उसके अलावा कन्हैयालाल जी सेठिया की धरती दोहरारी और खेमचंद प्रकाश जी का आने वाला, जमाल सेन जी और पीके मिश्रा जी का गाना दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, चांद तारों की छूने की आशा मेरे चाचा जी, और निर्मल मिश्रा जी चूड़ी चमके, जितने भी वीणा कैसेट के सीमा मिश्रा जी के हिट सॉन्ग्स हैं उनके वो बनाए हुए हैं। उन सब को, और मेरे बच्चे शुभम ने भी अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुजानगढ़ का गौरव बढ़ाया है। स्टूडेंट इम्पैक्ट वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में उसको पूरी दुनिया में बेस्ट डायरेक्शन के लिए अवार्ड दिया गया है। तो वो कहीं न कहीं सुजानगढ़ की धरती का, आप लोगों का, मुझे याद है सबसे पहले आपने शुभम का इंटरव्यू किया था 2016 या 15 में, और वो उसको उस ऊंचाई तक आपके आशीर्वाद से वो जा रहा है। तो मैं सब कलाकारों को और इस तमाम इस सुजानगढ़ की जनता को कोटि कोटि नमन करता हूं और गौरवान्वित महसूस करता हूं कि इस पावन धरा पे मेरा जन्म हुआ। धन्यवाद सर। सत्य मिष्ठान भंडार का दृश्य आप देख रहे हैं। दिवाली के लिए तैयारी कंप्लीट है, चाहे मिठाई हो या लक्ष्मी जी का प्रसाद हो। ये देखिए सब पैक कर दिया गए हैं ताकि आपको वक्त नहीं लगे तुलवाने के लिए। कल हर चीज़ पैक मिलेगी आपको, जो भी खरीदना है उसके लिए। आप देख रहे हैं पैकेट सजाए जा रहे हैं, खास मिठाइयाँ दिवाली पर, और गिफ्ट पैक भी आपको सारे यहाँ पर मिलेंगे। बहुत ही शानदार बिजली की सजावट सुजानगढ़ में आप देख रहे हैं दिवाली पर। पुलिस भी व्यवस्था बनाने में जुटी है मार्केट में। सुजानगढ़ में हर त्योहार की रौनक घंटाघर और गांधी चौक से शुरू होती है। आप देख रहे हैं पुलिस लगातार मार्केट में गश्त कर रही है ताकि त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जा सके। देखिए सुजानगढ़ मार्केट का नज़ारा। दोस्तों, पुलिस हमारी सहायता के लिए होती है और त्योहारों पर हम घर में त्योहार मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, लेकिन पुलिसकर्मी हैं उसमें ड्यूटी पर रहते हैं, वो अपने घर नहीं जाते हैं। वो इसलिए करते हैं ताकि हमारा त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से, आनंद से मनाया जा सके। आप देख रहे हैं सुजानगढ़ के मार्केट में पुलिस लगातार गश्त कर रही है, और अगर किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो आप देख रहे हैं 112 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, डायल 112। और आप देख सकते हैं सुजानगढ़ में केवल स्थानीय पुलिस नहीं, बाहर के स्पेशल जो कमांडोज को भी लगाए गए हैं, क्योंकि चुनाव का वक्त है और पुलिस कोई जोखिम उठाना नहीं चाहती है।